संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ और 25 नवंबर से शुरू होकर के 20 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन इस सत्र के अंदर हमने देखा है अभी तक ना के बराबर चर्चा हुई है। पूरा सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ गया और नरेंद्र मोदी कायदे से ढंग से एक दिन भी संसद के अंदर नहीं बैठे, लेकिन अब बैठना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने बाकायदा 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है और राहुल गांधी ने नवंबर में ही एक चिट्ठी लिखी थी ओम बिरला को, और ओम बिरला को चिट्ठी लिख करके कहा था कि हमारा संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसलिए संविधान पर विशेष चर्चा की जाए। और अब कल से उस विशेष चर्चा की शुरुआत होगी। नरेंद्र मोदी 14 तारीख को बोलेंगे, कल विपक्षी सांसद बोलेंगे, प्रधानमंत्री को मौजूद रहना पड़ेगा और 14 तारीख को नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलेंगे और 16 तारीख को अमित शाह राज्यसभा के अंदर बोलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के पास में बहुत जोरदार और कई मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे तौर पर देश के संविधान को आज खतरे में बताने के लिए काफी हैं। विपक्ष बार बार बात करता रहा है कि यह सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है, संविधान को कुचलना चाहती है, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं और इसलिए संसद में रोजाना हंगामा दिखाई देता रहा कि आप संसद में आते नहीं हैं, नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आते हैं। आज भी ये तस्वीरें देखिए आप, जो एक वक्त में नरेंद्र मोदी लाइन लेकर के और अपनी बात कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज उसी तरह की लाइनें विपक्ष लेकर के खड़ा हुआ है, उसी तरह की तख्तियां लेकर के विपक्ष खड़ा हुआ है और विपक्ष कह रहा है कि देश नहीं बिकने। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये अगले 2 दिन आसान रहने वाले नहीं है। राहुल गांधी आज ही हाथरस से लौटे हैं। वो हाथरस गए, राहुल गांधी हाथरस जाकर के उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और वो पीड़िता जो, याद करिए 2020 में 4 साल पहले आधी रात को पेट्रोल डाल करके जला दी गई, अंतिम संस्कार उसका कर दिया गया। उस पीड़िता के परिवार को किया गया वादा आज तक सरकार फुलफिल नहीं कर पाई। राहुल गांधी वहां पर गए क्योंकि उस परिवार ने चिट्ठी लिख करके गुहार लगाई थी। तो मुद्दा यह भी रहेगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जितने मर्जी आरोप लगाने हो वो भी लगाइए, लेकिन कम से कम सदन को तो चलने दीजिए। और मुद्दा मुझे लगता है कि विपक्ष को जो वो बनाना चाहिए वो ये कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर लगातार 10 महीने से 300 दिन से ज्यादा से एक प्रोटेस्ट चल रहा है और उसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनका 17वां दिन था और उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। आज उनका एक खास संदेश आया जो आगे आपको सुनाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की चिट्ठी दिखाई है। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी थी 26 नवंबर 2024 को, यानी सत्र की शुरुआत हुई उसके अगले दिन ही चिट्ठी राहुल गांधी ने ओम बिरला के नाम पर लिखी थी और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के कहा कि राहुल गांधी, संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं, इसे लेकर के लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने इस संबंध में 26 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष को खत लिखा था। बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान इस देश की आत्मा है, हम इसे हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे। राहुल जी, आज आप स्पीकर से मिले, स्पीकर के स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए, लेकिन राहुल फिर भी आज देखिए स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स, ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं। अगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा, हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे।
सर आपको चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, देखिए एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। सर थोड़ा सा चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं जिस तरीके से उस पे आपको क्या कहना है? सिंपल सी बात है। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। सर, आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात कही जा रही है, तो इस बीच में इसका हल क्या निकलेगा? वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे। तो इस 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? आपने नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलाने, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू। अब ये जो मुद्दे हैं जिसको विपक्ष बार बार कहता रहा, वो मुद्दे संसद में भी जाएंगे और संसद में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सरकार किस मुंह से जवाब देगी? ये विप देखिए आप, कांग्रेस पार्टी ने 3 लाइन का विप जारी कर दिया है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विप का मतलब क्या होता है? विप का मतलब ये होता है कि पार्टी के सभी सांसदों को संसद के अंदर हर हालत में उपस्थित होना पड़ेगा, हर हालत में वहां पर होना होगा और पार्टी की जो भी लाइन होगी उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसी के हिसाब से वोट करना पड़ेगा। तो कांग्रेस और बीजेपी और तमाम बाकी अन्य दल, उन्होंने व्हिप जारी कर दिया, यानी संसद में अब प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा। अभी तक प्रधानमंत्री जो आ नहीं रहे थे, प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मैं तो संसद में पहली बार आई हूं, देख रही हूं प्रधानमंत्री आते ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी आज हाथरस में गए। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री, उन्होंने मुलाकात करी कपूर फैमिली से, करीना कपूर से, तैमूर से मिलने के लिए बेताब थे नरेंद्र मोदी। वो तैमूर से मिलना चाहते थे और सैफ अली खान और बाकी जो भी कपूर फैमिली में है उन सबसे मुलाकात की। और दूसरी तरफ राहुल गांधी आज सुबह 7 बजे दिल्ली से अपना घर छोड़ करके 7 बजे हाथरस के निकल गए और फिर शाम को मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। आज हाथरस जाकर के 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बात बताई उसने मुझे झकझोर करके रख दिया। पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वे स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा नहीं सकते हैं। उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। न तो सरकारी नौकरी दी गई है, न ही उन्हें किसी दूसरी जगह पर घर देकर के शिफ्ट करने का वादा पूरा किया है। पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही है। दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस परिवार की हताशा और निराशा भाजपा द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचारों की सच्चाई को दिखाते हैं। लेकिन हम इस परिवार को यूं ही इनके हाल पर रहने को मजबूर नहीं होने देंगे। इन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ में हम लड़ेंगे। तो देखिए, दलितों का भी मुद्दा है और संविधान के हिसाब से सरकार वहां पर काम कर रही है नहीं कर रही है, यह भी एक मुद्दा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब संविधान पर चर्चा के दौरान बोलेंगे तो वो दलितों के इस मुद्दे से जुड़े हुए, या फिर यूं कहें कि दलित परिवार के साथ में जो कुछ यहां पर हुआ, और उत्तर प्रदेश में कोई अकेला दलित परिवार नहीं है, इस तरह से ना जाने कितनी सैकड़ों घटनाएं हैं, तो राहुल गांधी इस पर भी बोलेंगे। मोदी सरकार के पास में अब यही है कि मोदी जी जब जवाब देने के लिए उठेंगे वो मणिपुर पर भी बोलेंगे। कौन? राहुल गांधी, मोदी जी नहीं। मोदी जी तो कहां मणिपुर पर बोलेंगे। और मुझे लगता है विपक्ष को, राहुल गांधी को जब वो बोलने के लिए उठे तो किसानों का जरूर जिक्र करना चाहिए। जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन्होंने खास मैसेज भेजा है, आप थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। 16-17 दिनों से वो आदमी अनशन पर है, भूखे पेट बिल्कुल, और हालत ऐसी हो गई है कि किडनी दोनों कभी भी फेल हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने आज खुद से अपनी जुबान में एक संदेश जारी किया है। आप गौर से सुनिए। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 7 दिनों तक इस मोर्चे को
बचा लिया तो हर हाल में हम मोर्चा जीत जाएंगे, क्योंकि सरकार की कोशिश यह हो रही है कि किसी भी तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल को अब गिरफ्तार करवा दिया जाए और गिरफ्तार करवा करके उनको अस्पताल में ले जाकर के उनको ग्लूकोज चढ़ा करके उनका अनशन तुड़वा दिया जाए। तो इसके लिए वो बता रहे हैं कि आप मत सोचिए कि इंटरनेट काम करेगा या ये काम करेगा वो काम करेगा और हम तुरंत चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 7 दिनों तक अब हर गांव में से 5-7 लोग नहीं, बल्कि हर घर में से एक आदमी अगर आएगा तब जाकर के ये मोर्चा बच पाएगा। ये बातें वो कह रहे हैं, अपनी जुबानी वो बता रहे हैं, धीमे आवाज आ रही है, मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे। अगर एक हफ्ता तुसी तकड़े होके इस मोर्चे की पहरेदारी कर गए तो मेरा ख्याल है मोर्चा जित लांगे। हुण वो गल्लां छड्ड दिओ कि असीं वारी बन के साडे पिंडों 5 बंदे जांदे ने, साडे पिंडों 7 जांदे ने, बेटे ने बहुत धन्नवाद तुहाडा, पर हुण एक वारी 5 ते 7 वाली गल नूं छड्ड दिओ। एक बार ये सोच के निकलो कि एक हफ्ता हर घर दा एक वीर जां एक भैन इस मोर्चे दे विच हाजिर होवो तो फिर आपां मोर्चा जित सकांगे। सो ये मेरी आप सब नूं हथ जोड़ के अपील है। आप डॉक्टरां ने मैनूं बार-बार कहा है कि भी तुसीं बोलना नहीं, लेकिन मेरा जी कीता कि मैं रात जिन्हां ने साडे मोर्चे नूं अगे सांभिया उन्हां दा धन्नवाद करां ते बाकी संगत नूं हथ जोड़ के अपील करां कि मोर्चा जिस तरीके नाल रात नौजवानां ने आके सांभिया उसे तरीके दे नाल इहनूं मोर्चे नूं सांभो। एक गल ध्यान रखियो, जदों सरकार ने इत्थों सानूं चक्कण दा मोड़ बनाया ना, उदों नैट भी बंद होणगे। तुसीं रात नोट कीता होएगा एक वारी, फेसबुकां, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब बंद हो गए सी ते तुहानूं हो सकदा है थां थां ते रोक के साडे तक ना पहुंचेंदे। इस करके उस समां नाल ही क्यों कि जदों उत्थे कुछ होएगा उदों जा वड़ांगे। 2 घंटिਆਂ ਦਾ सफर है। ये नहीं प्यारिओ, हुण ये सोच लो कि असीं ये वक्त आउण ही नहीं देना। सरकार दे ते दबाव ही इन्ना बना दईए सरकार ये समां साडे ते लिया ही ना सके। सो बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा सारिआं दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब कुल मिलाकर के बात यही है कि कल जब बात होगी तो विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर, किसान आंदोलन के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर, संबल के मुद्दे पर, अजमेर शरीफ के मुद्दे पर, इन सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अडानी का मुद्दा भी है। तो राहुल गांधी मुझे लग रहा है कि कल जब बोलेंगे तो वो इस बात पर भी बोलेंगे और उसके बाद में नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं इस बात का इंतजार रहेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, विपक्ष को कौन कौन से मुद्दों पर कल बोलना चाहिए और नरेंद्र मोदी क्या काउंटर कर पाएंगे, या नरेंद्र मोदी के लिए ये 2 दिन बहुत भारी होने वाले हैं? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।